This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये अब हम इस मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। An oil company has two depots A and B with capacities of 7,000 liter and 4,000 liter respectively. The company is to supply oil to 3 petrol pumps यानी DEF। ये भी क्वेश्चन ऐसा जो अभी 6th किया था हमने। Whose requirements are 4500 liter, 3000 liter and 3500 liters respectively. The distance in kilometer between the depots and the petrol pumps is given in the following table. From to इतना इतना जैसे वैसे वैसे ये दो है ना। तो दो डिपोट्स हैं हमारे, कौन कौन से हैं, एक तो A है और एक तो B। Assuming that the transportation cost of 10 liters of oil is ₹1 per kilometer, how should the delivery be scheduled in order that the transportation cost is minimum? What is the minimum cost? Sorry। तो देखिए इसके लिए वही तरीका है, इसको छोटा छोटा यहाँ से बना लेते हैं। ये देखिए ये गया, एक तो हो गया हमारा A है ना, ये हो गया A और इसकी A की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 7,000 लीटर। ठीक है, एक यहाँ पर ले लीजिए B, ये हो गया B, इसकी कैपेसिटी कितनी है B की 4,000 लीटर। और एक यहाँ पर ले लीजिए बीचों बीच में जिसको सप्लाई करेंगे, एक ये और एक ले लीजिए इधर और एक ले लीजिए इधर। तो ये किसको सप्लाई करेंगे, ABDEF को, है ना। तो ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया मेरा F। D की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 4500 लीटर्स। E की कैपेसिटी मेरी कितनी है 3000 लीटर और F की इसकी कितनी है, इसकी 3500, इसकी भी 3500 लीटर ही है इसकी। ये क्वेश्चन में देखिए गिवन है। ठीक है, अब वही कंडीशन सपोज किया, इसने इसको X लीटर्स दिया तो अब B इसको कितना देगा, B इसको कितना, कि इसकी कैपेसिटी 4500 लीटर्स की है। तो B इसको कितना देगा ऑयल, यानी ये ऑयल देगा इसको 4500 माइनस का X लीटर ऑयल इसको देगा। भाई इसकी कैपेसिटी तो इतनी है ना, तो इसकी कैपेसिटी के हिसाब से तो देगा। अब इसने इसको X दे दिया, अब ये इसको कितना दिया, इसको दिया Y। तो अब इसको ये कितना देगा, इसको ये देगा भाई 7000 इसकी कैपेसिटी थी, तो ये कितना देगा इसको 7000 माइनस X माइनस का Y, इतना देगा। भाई X और Y तो दे चुका है, X लीटर Y लीटर, तो इसमें से घटा के जितना बचेगा इसको दे देगा। अब यहाँ से B इसको कितना देगा, क्योंकि इसकी 3500 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। तो अब इसको B इसको कितना ऑयल देगा, B इसको देगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके। भाई देखिए अभी जब आप इसमें से देखिए, यहाँ पर यहाँ कर देता हूँ मैं साइड में, यहाँ कर देता हूँ इसके अंदर ये रहा। तो जब 3500 में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 7000 आएगा, ये आएगा प्लस का X प्लस का Y, यानी X प्लस का Y और माइनस का 3500। तो कितना देगा इसको X प्लस का Y माइनस का 3500, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, वो थी 3500 लीटर्स की, इतना इसको मिल गया है। तो इसमें से इसको माइनस करके बचा हुआ ऑयल ये देगा इसको। इसकी जो कॉस्ट लेगा AD से तो ₹7 पर लीटर। ठीक है, ठीक है। और इससे ये B लेगा ₹3 पर लीटर। ये सब दे रखी है। देखिए A की D के लिए बता दे रहा हूँ मैं कौन सी है, ये 7 है ना। A की E के लिए, E कौन सा है मेरा, ये रहा। तो A की E के लिए कितनी है ₹6 पर लीटर, तो मैं लेता हूँ यहाँ ₹6। अब A की F के लिए कितनी है ₹3 पर लीटर, तो मैं यहाँ ले देता हूँ ₹3। ये आ गया पूरा। अब इसको देखिए B के लिए, B कहाँ गया, B इसको 3 के हिसाब से, E को किसके हिसाब से देगा, ये
4। अभी इसको देखना है बी इसको कितना देगा। तो देखिए इसने इसको दे दिया y, है ना। अब ये इसको कितना ऑयल देगा, यानी 3000 माइनस का y के बराबर देगा, क्योंकि y तो इसको मिल चुका है। तो ये हो जाएगा 3000 माइनस का y। 3000 ने छोटी फिगर बना दी है, तो ये 3000 माइनस का y के बराबर इसको देगा। छोटी फिगर में समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कितना देगा, 3000 माइनस का y। अब इसकी जो कॉस्ट लेगा बी ई से कितनी ले रहा है, ₹4 के हिसाब से, ₹4। अब सबकी कॉस्ट आ गई। और बी एफ से कितना ले रहा है, ₹2 के हिसाब से, ₹2 पर लीटर। तो देखिए ये पूरा बॉक्स कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसकी जो अगला जो कॉलम है वो पॉइंट्स निकाल देते हैं इसके सारे। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन वैसे ही है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आ गया। एंड सबसे पहले ये देखिए 7000 माइनस का x माइनस का y, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब आप इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, ये देखिए ये आपका चल रहा है ना, ये ट्रांसफ़र होके इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 7000, ये बन गया x प्लस का y इज लेस देन 7000। अब सेकंड वाला कौन सा है, ये रहा 4500 माइनस का x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बन के क्या आएगा मेरा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4500, यानी एक ये रही, है ना, और एक इक्वेशन ये रही। इसको मार्क कर दे रहा हूँ मैं, आप मत करिएगा एग्जाम में, केवल दिखाने के लिए। अब अगला आइए इसके अंदर, अब कितना था, कहाँ गया, ये रहा 3000 माइनस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन के आएगा, ये भी इसी प्रकार से बन जाएगा हमारा क्या बनेगा, ये y इज लेस देन इक्वल्स टू 3000, ये आ गया। और इसमें अब क्या बचा है, x प्लस का y, x प्लस का y माइनस का 3500 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये इधर पहुंच जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3500। एक इक्वेशन बन गई हमारी ये, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, अब कॉस्ट भी दे रखी है इसके अंदर, कॉस्ट दे रखी है ₹1 पर किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू ₹1। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब 1 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी हमारी, ₹1/10, ₹1/10। अब ये यहाँ से निकल गया। अब इसकी मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालता हूँ। अब निकालते हैं हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो देखिए z की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी, z की वैल्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये x है ना, तो ये इसकी एक की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है, 1/x। तो ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा 7/10। भाई एक कितनी होगी, 1/10, तो 7 कितनी होगी, 7/10 इंटू एक्स, ठीक है। अब y के लिए कितनी होगी हमारी दूसरी वाली, 6/10 इंटू वाई, सेकेंड की आ गई। अब इसकी आगे की निकालिए, इसकी 3 की, तो ये कितनी होगी 3/10, ठीक है ना, इंटू 7000 माइनस का x माइनस का y, ये 3 निकलेगी। अब इसके लिए निकालिए ये, या इसको निकाल लीजिए 3 वाली के लिए, प्लस का 3/10 ब्रैकेट में कितना 4500 माइनस का x, ये हो गई। अब किसकी रह गई इसके अंदर, अब आपकी रह गई ये हो गई। अब ये 3000 माइनस की y वाली 4 से, प्लस का 4/10
3000 माइनस का वाई, 4/10 प्लस 3000 माइनस का वाई हो गई है ना। अब प्लस, अब लास्ट में अब कौन सी वाली रह गई इसके अंदर, आपकी रह गई ये, तो इसकी कितनी थी 2, तो प्लस का क्या लिख दिया 2/10 ब्रैकेट में x प्लस का y माइनस का 3500 ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब ये यहाँ पर z की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसको सॉल्व करते हैं z की वैल्यू को, z की वैल्यू सॉल्व करके तब मालूम पड़ेगा इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है। तो ये तो हो जाएगा देखिए 7/10x, ये हो जाएगा प्लस का 6/10y, इसका इंटू से करेंगे तो ये 1 से 0 कट गया और 7 3 जा 21, 2100 है ना, माइनस का 3x/10 माइनस का 3y/10। सिमिलरली इससे करेंगे प्लस, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12 और एक ये 13 1 35। इससे करेंगे तो माइनस का 3x/100, इससे करेंगे 0 कट गया तो 4 0 यानी कि 1200 प्लस का 1200 हो गया ये, माइनस का 4/10y, इसका इससे करेंगे तो प्लस का 2/10x प्लस का 2/10y, इससे करेंगे तो एक 0 कट जाएगा और माइनस का 750 आएगा इधर। इस सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू को निकालता हूँ यहाँ से। देखिए 7/10 ये रही, इसको माइनस किया तो 4/10 हो गई, ये गई 4/10 और कहाँ है हमारी ये। तो देखिए लाइए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक पेज देखता हूँ मेरा पेज ये रहा। ये देखिए इस रफ पेज में मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारी कौन सी थी, ये तो थी मेरी 7/10 और दूसरी कितनी आ गई माइनस का 7x/10 माइनस का 3x/10 और ये चली गई माइनस का 3x/100 और कहाँ गई प्लस का 2x/10, ये हो गई। एलसीएम इसका हो गया 100, ये हो गया 70x, ये हो गया 30x, ये हो गया 3x और ये हो गया 20x। 70 और 20 90, 90 माइनस का 33, 90 माइनस का कितना हो गया ये 33। थोड़ी सी वैल्यू गलत लिखी है, 3x 4 का 4500, ये 3x/10 होगा, सॉरी मैंने 100 लिख दिया गलती से, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो इसमें। 3x/ करने से एक 0 आपका कहाँ चला गया, 3x/10 यही है ना, ये से कट के आपका कितना हो गया 2100 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 3x/जी 2100 हो गया 3x/ ये और 3y, ये यहाँ से सही करिए इसे। ये तो माइनस का 3x/10 हो गया, इससे करिए 10 कट गया 0 15 का 5 और ये 1350 हो जाएगा यहाँ से। अब सही है, इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 3x/10 है ये। तो देखिए 10 इसका एलसीएम हो गया, ये 7x माइनस का 3x माइनस का 3x और प्लस का 2x। 7 और 2 9, 9 में 6 गया तो 3 और 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.3, यानी कि ये सीधा सीधा कितना आएगा 0.3x की x आ गया। अब y को निकालते हैं, y की वैल्यू मेरे पास कौन कौन सी है, देखिए ये रही, एक तो हो गई 6/10, दूसरी कौन सी हो गई y की वैल्यू माइनस का 3y/10 और कौन सी हो गई माइनस का 4y/10 और प्लस का 2y/10 और कोई वैल्यू तो नहीं रह गई, ये चेक कर लेते हैं। 10 एलसीएम हो गया 6y माइनस का 3y माइनस का 4y प्लस का 2y। 6 और 2 कितना होता है 8, 8 में से 7 गया तो कितना बचा मेरा 6 और 2 हमारा हो गया 8, 8 में से 7 गया तो कितना बचा मेरा 1 और 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1y, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये देखते हैं इसकी वैल्यूज, ये 2100 और 1350,
1200 तीनों को ऐड करते हैं, 0 हो गया, 5 हो गया, 3 4 5 6 2 3 4 4650। इसमें से हम 750 को माइनस कर देते हैं, 0 का 0, 5 में से 5 गया 0, 16 में से 7 गया तो 9 और यहाँ से बच गया हमारा 3। ये थोड़ी यहाँ मिस्टेक है, ये आपका 350 इंटू 2 आपका होता है 700, तो ये 700 माइनस करना है, सॉरी, तो ये जाएगा 3950। मैं गलती से यहाँ पर लिख दिया था 750, ये 700 है आपका। तो ये कितना आ गया आपका प्लस का 3950, ये जेड की वैल्यू निकल के मेरी आ गई। अब इसके बाद मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। लेट अस एज्यूम दैट पहला कौन सा था मेरा, ये रहा, x प्लस का y इक्वल्स टू 7000, एक तो पॉइंट यहाँ से निकलेगा। दूसरा x इक्वल्स टू 4500। अगला y इक्वल्स टू 3000। नेक्स्ट वाला x प्लस का y इक्वल्स टू 3500। ये चारों से ही पॉइंट्स निकाले जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये सारे कांस्टेंट्स हो गए हमारे। ये जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जो मैंने पहले देखिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं, ये सब कांस्टेंट्स हैं, ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे, तो इनको कांस्टेंट कह सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी ये सारे जो पॉइंट्स निकाले हैं मैंने, ये कांस्टेंट्स ही हैं। यहाँ जगह इतनी नहीं है, इसको मैं यहाँ इसको अलग से लिखता चाहता क्वेश्चन को, इसलिए मैं डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर दे रहा हूँ। और ये सारे मैं जो ब्रैकेट में करें वो कांस्टेंट्स हैं हमारे, इसका यूज़ करना है पॉइंट्स निकालने के लिए। तो ये देखिए पहला, ये देखिए ये x और ये y। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1000। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1000। इन दोनों का तो पैरेलल बनेगा, ये x बराबर है तो ये y के पैरेलल, और ये y है तो ये x के पैरेलल। ये x है, ये y है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3500। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3500। इसके भी पॉइंट्स मेरे पास आ गए। अब मैं इसका भी ग्राफ यहाँ पर तैयार करता हूँ। देखिए ग्राफ बनाने के लिए, अब ये ग्राफ क्या है कि बड़ा ग्राफ है, यहाँ पर 1000 का गैप ले लेते हैं हम। देखिए इस पॉइंट को यहाँ से बना लेता हूँ मैं। लगभग हमारा 8000 तक पहुँचेगा ये ग्राफ। अब देखिए ये तो हो गया 0, ये आपका 1000, ये 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 और ये 8000। ये लगभग मैंने 8000 तो यहाँ पर इसको ले लिया है, और इसी प्रकार से मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 और ये 8000। पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7000, तो ये रहा 0,7000। तो x की वैल्यू 7000 और y की वैल्यू 0, ये रहा, ये हो गया 7000,0। अब हम इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस लाइन की क्वेश्चन थी मेरी, x प्लस का y इज लेस देन इक्वल टू 7000। ये मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ यहाँ पर।
अब देखिए नेक्स्ट 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3500। देखिए 3500 इसके बिल्कुल बीचों बीच में आएगी ये रही। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी 0,3500 और इसकी 3500 कहाँ पर आएगी ये रही। तो ये हो जाएगी 3500,0। इसको भी मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ इसी प्रकार से। ये ज्वाइन हो गई इस प्रकार से। अब x 4500, x की वैल्यू किसकी है 4500, तो 4500 बीचों बीच में होगा ना, यहाँ पर होगा ये। तो इसकी एक पहला लाइन बनेगी y एक्सिस के इधर, ये गई। और ये जो इक्वेशन थी ये थी मेरी, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके अंदर x प्लस का y, ठीक है ना। और ये कहाँ गई थी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, ये इसकी इक्वेशन है। और ये जो लाइन आई है ये किसकी लाइन आई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4500। और अब y की कितनी है 3000 आ रही है, तो ये गई y वाली, ये y वाली यहाँ पर आएगी। तो ये इस प्रकार से y वाली बन जाएगी ये भी। ये किसकी लाइन हो गई तुम्हारी, ये आपकी सॉरी लाइन हो गई y इज लेस देन इक्वल टू 3000। ये चारों को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब पॉइंट्सों को चेक करते हैं। देखिए पॉइंट्सों को चेक करने के लिए ये देखिए, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इसको मैं बिल्कुल अलग कर लेता हूँ ग्राफ को, इधर से देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 का यूज़ करते हैं। तो पहला मेरा क्या था, x, देखिए पहली लाइन कौन सी थी, x प्लस का y, ये गई, यही थी, ये रही। x प्लस का y इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 7000, ठीक है ना। 0 लगाने पे ये 0 होगी और 0 हमेशा 7000 से छोटा होगा। तो ये किस प्रकार से आ गई, ये आ गई ट्रू, यानी पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और जो शेड जो होगा इसका ओरिजिन की तरफ होगा, देखिए ये शेड, ये वाला, ये और ये पूरा शेड होगा। सेकंड वाली लीजिए, इसके अंदर x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3500। देखिए x और y में 0 लगाएंगे तो ये 0 आएगा, और 0 कभी भी 3500 से बड़ा नहीं होता। तो ये मेरा हो गया फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट मेरी कैसी हो गई, फॉल्स। अब देखिए इसकी कौन सी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन ये है। तो इसका होगा बाहर की तरफ, देखिए ये सारा पोर्शन, ये सब बाहर वाला, ये बाहर वाला पोर्शन, ये भी, यानी यहाँ से ये और ये बाहर वाला पोर्शन होगा पूरा, नीचे नहीं आएगा। देखिए ये क्या ना, ये पोर्शन, ये यानी कहने का मतलब क्या है, इस x और y वाले इसके बीचों बीच में होगा। अब अगला आया आपका x इक्वल टू 4500, यानी x इज लेस देन 4500। जब इसके अंदर हम 0 लगाएंगे तो ये 0 आएगा, और 0 हमेशा 4500 से क्या होता है, बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तो ये किस प्रकार से आएगी, ट्रू। ट्रू का मतलब हो गया ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ये रहा अंदर, ये रहा। और सेकंड वाला जो कॉलम है y इज लेस देन इक्वल टू 3000, 0 लगाने पे क्या होगा, 0 3000 से बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी मेरी कैसी हो गई, ट्रू, यानी ये ट्रू आ रही हैं। अब बात ट्रू की आ रही है, तो देखिए इसकी जो शेडिंग थी वो अंदर की तरफ थी, इसकी शेडिंग थी वो ओरिजिन की तरफ थी, ये रही। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इसके अंदर ये बीच वाला जो पोर्शन है पूरा, यानी इस लाइन से ऊपर तक का जो पोर्शन है एक्स और वाई की, ये पोर्शन इन सारी लाइन्स को कॉमन है। ये देखिए ये सारा जो पोर्शन है ये शेड पोर्शन होगा इसका, ये शेड होगा, ये रहा। अब इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये, एक हो गया ये, और कौन सा पॉइंट हो गया इसका, ये सारे इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं निकल के, यानी इसके अंदर गिनती के 5 पॉइंट आ रहे हैं। अब एक आध पॉइंट देखते हैं। देखिए एक पॉइंट तो मेरे पास ये रहा, दूसरा पॉइंट आपका ये कितना है 4000। चलिए अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो
तो देखिए सबसे पहला इसको मानते हैं ए, ये मानते हैं बी, ये होगी सी, ये होगी डी और ये मेरी होगी ई। ये सारे पॉइंट्सों को मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। अब देखिए ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पर आ गए। अब इसके देखिए एक पॉइंट तो मेरे पास है और पॉइंट्स निकालता हूँ। देखिए अब ये लाइन है, देखिए ये लाइन गई है, ये किसकी इक्वेशन है मेरी, इसकी है। इसको ले लूँगा x इक्वल टू 4500 है ना, ये गई। और एक लाइन मेरी ये आ गई, ये कौन सी लाइन थी, ये तो x एक्सिस पे है ना। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट इसका ये रहा 4500 था ना, ये 4500 तो ये था और ये 0 था। तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया 2। अब 1, 2 और 3 पॉइंट्स मुझे निकालना है, केवल 2 पॉइंट्स तो मेरे पास ये आ गए। अब तीसरा पॉइंट निकालता हूँ मैं ये। अब यहाँ देखिए सी पॉइंट क्या है, ये रही इस लाइन की इक्वेशन और सी के लिए एक ये रही x प्लस का y इक्वल टू 7000। और जब इसकी x की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो x की वैल्यू कितनी है 4500। जब x की वैल्यू को यहाँ पर लगाएंगे और इससे माइनस होगी तो 7000 में से 4500 गया तो कितना बचा 2500। तो ये इसका पॉइंट हो गया 2500। अब बी वाले को देखता हूं मैं। बी वाला ये रहा, बी वाले में एक देखिए एक तो लाइन ये गई, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको मानता हूँ y इक्वल टू 3000। और दूसरी लाइन कौन सी आई, ये। जब आप इसके अंदर 3000 लगाएंगे, देखिए y की वैल्यू कितनी है 3000 लिख देता हूँ मैं इसमें पहले ही। जब इसमें 3000 लगाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 4000 आएगी, x की वैल्यू निकल के यहाँ पर। आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना इसको, ये 4000। अब ये रहा ए पॉइंट। ए के लिए देखो एक तो गई लाइन ये रही, ये x प्लस का y इक्वल टू 3500 मान लेते हैं। और दूसरी लाइन हमारी ये गई, यहाँ पर 3000 वैल्यू है किसकी, y की। तो यहाँ ब्रैकेट बनाता हूँ और y की 3000 को मैं लिख देता हूँ ये। अब इसके अंदर जब आप 3000 लगाएंगे तो 3500 माइनस का 3000 कितना होगा, केवल 500। तो ये पॉइंट मेरा कौन सा निकल के आया है, ये x की वैल्यू आ गई आपकी 500 और y की वैल्यू कितनी थी 3000। ये ए पॉइंट भी मेरा यहाँ से निकल के आ गया। अब चारों पॉइंट्स मेरे यहाँ से निकल के आ चुके हैं। अब मैं इन पॉइंट्सों के बीच में अपने ग्राफ को प्लॉट करूँगा। तो देखिए थोड़ी कैलकुलेशन इसमें जा रहा है, तो इसके लिए मैं एक रफ पेज भी लेके देखता हूँ। ये रफ पेज हो, रफ पेज में इसकी मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ इसकी, क्योंकि क्वेश्चन लेंथ दी है ना। देखिए z कितना है मेरा, z है मेरा 0.3x प्लस का 0.1y प्लस का 3950 है ना। एट हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं ए पे। एट ए मेरा पॉइंट क्या है, ए पर 500 माइनस का 3000, यही पॉइंट है ना। तो इस पे लगाता हूँ मैं z इक्वल्स टू 0.3 इंटू 500 प्लस 0.1 इंटू 3000 प्लस का 3950। देखिए मैं रफ पेज लेके आता हूँ और वीडियो को थोड़ी सी पॉज कर देता हूँ, उसके बाद इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। तो z की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 500 प्लस का 0.5 इंटू 3000 और प्लस का 3950। देखिए पॉइंट हट गया, नीचे कितना आ जाएगा 10, इससे ये कट जाएगा। तो z कितना आ गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू 150। ये पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया, ये कट गया तो कितना हो जाएगा आपका 300 और ये कितना है 3950। तो देखिए इसमें ऐड करिए 3950 प्लस का 150 कितना होता है आपका 4100 और 300 मिला के ये कितना हो जाएगा 4400। यानी इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 4400 निकल के इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार मैं इसकी z की सेकंड नंबर पॉइंट पे इसकी वैल्यू को चेक करता हूँ। तो z की जो वैल्यू थी हम डायरेक्टली लिख देते हैं एट b। b पॉइंट मेरा कौन सा था, ये रहा 4000 और 3000। अब इस पे मैं इसकी वैल्यू को चेक करता हूँ। तो z के लिए क्या लिखेंगे 0.3 इंटू 4000 प्लस 0.1 इंटू 3000 प्लस का 3950। ये देखिए यहाँ लगा देते हैं इसको, ये देखिए इसकी यहाँ पर। तो ये देखिए 0.3 इंटू 4000 है प्लस का 0.1 इंटू 3000
प्लस का 3950, ये पॉइंट हट गया, कितना आ गया 10, ये कट गया तो ये हो जाएगा 0 0 और 3 4 या 12, एक पॉइंट से ये कट जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 300 और ये 3950 है ना, तो ये 3950 300 और ये 1200, 0 5 9 10 11 12 13 14 का 4 कैरी 1 3 4 और 5, यानी 5450, 4000 और 3 में कितना आ रहा है ये 5450 आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट हम चेक करते हैं, इसको यूँ बना देता हूँ मैं ताकि छोटा छोटा लेता हूँ कि जगह बाद में भर जाती है, फिर लिखने में दिक्कत होती है, बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है बहुत। अब देखिए एट सी पॉइंट मेरा कौन सा है, ए हो गया, बी हो गया, सी कितना है, ये रहा 4500 माइनस का 2500, 4500 और 2500 पर मैं इसकी वैल्यू को चेक करता हूँ, लगाता हूँ मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू को। तो देखिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई मेरी डायरेक्टली 0.3 इंटू 4500 प्लस का 0.1 इंटू 2500 और प्लस का 3950। अब देखिए इसकी वैल्यू को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 0.3 इंटू 4500 प्लस का 0.1 इंटू 2500 प्लस का 3950, पॉइंट के नीचे कितना आ गया 10, 0 3 5 या 15 4 3 या 12 और ये 13 और ये कितना हो जाएगा 250 और प्लस का 3950, तो 3950 250 और 1350, 0 हो गया, 15 का 5 कैरी 1 9 10 11 12 13 14 15 का 5 कैरी 1 3 4 और 5, यानी 455। एक बार गलती हुई कहीं पर से, मुझे पॉइंट पे मैं देखता हूँ इसके अंदर 4500 और 2500, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 और ये पीछे से क्या 5, 5550 हो जाएगा, 5550। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 555 और ये 0, ये आ गई जेड की वैल्यू। अब इसके बाद अगला पॉइंट कौन सा है मेरा 1 2 3, अगला पॉइंट मेरा ये है डी पॉइंट मेरा कौन सा रह गया, ये रहा, देखिए ये रहा पॉइंट। अब डी पॉइंट आपका कौन सा आया, ये तो आपका सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर कर लिए, तो डी पॉइंट मेरा कौन सा है ये, और ई पॉइंट है मेरा ये 4000, ये आपका ये गया 4000 0, ये 0 4000 था, एक सेकंड नहीं, ये 4500 है ना इस पे, तो 4500 और ये गया 0, हाँ 4500 पे है ये। तो आपका डी पॉइंट कितना हो गया एट डी, एक्स की वैल्यू थी 4500 और वाई की वैल्यू कितनी थी 0, इस पे चेक करेंगे तो जेड कितना हो जाएगा मेरा 0.3 इंटू 4500 प्लस 0.1 इंटू 0 प्लस का 3950। देखिए 0.3 है इंटू 4500, ये तो जीरो का 0 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 3950, ये पॉइंट का नीचे 10 आ गया, 0 3 5 या 15 और 4 3 12 13 3950, 0 10 का 0 3 और ये 5300 इसका पॉइंट आ गया 5300। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5300, किस पॉइंट पे 4500 और 0 पर, ये आ गई इसकी z की वैल्यू। अब लास्ट का पॉइंट बचा 3500 और ये कौन सा है ई, एट ई, क्या पॉइंट है ई 3500 0, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 इंटू 3500 प्लस 0.1 इंटू 0 प्लस का 3950। अब पॉइंट्स पे चेक करते हैं, देखिए 0.3 इंटू 3500, पॉइंट का 10 आ गया, ये 0 हो गया और प्लस का 3950 जुड़ना है इसमें, तो 0 3 5 15 3 3 या 9 और ये 10, 3950 जोड़िए 0 10 का 0 10 का 0 और ये आ जाएगा 5000, यानी कि 3500 इस पर कितना आ गया जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू निकल के कितनी आ गई मेरी 5000। ये देखिए जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5000। अब इसको चेक करिए, यहाँ देखिए कि क्वेश्चन में पूछा था इसने मिनिमम कॉस्ट,
तो इसके अंदर ये इसमें सबसे ज़्यादा जो मिनिमम वैल्यू है वो जेट की है 4400। देखिए ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है ना। और अब यही वैल्यू पर इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं आंसर के अंदर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 44000 एट किस पॉइंट पे है, 500,3000 पर, 500,3000 पर। अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 10 द ऑयल सप्लाइड फ्रॉम डिपोट, 10 द ऑयल सप्लाइड फ्रॉम डिपोट A is 500 liter, 3000 liter and 3500 लीटर, ठीक है ना। अब देखिए ए से 5000 लीटर और 3000 लीटर एंड 3500 लीटर, एंड फ्रॉम बी इज, एंड फ्रॉम डिपोट बी से कितना हुआ, 4000 लीटर, 0 लीटर एंड 0 लीटर टू पेट्रोल पंप, टू पेट्रोल पंप्स कौन कौन से थे, डी कॉमा ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, the minimum transportation cost is ₹440। ये इसका आंसर है। देखिए ये जो हमने सारी वैल्यूज निकाली हैं, देखिए ए और इसके तो आ गई आपकी 5000 और 3000, ठीक है ना। तो यानी इसने 5000 और 3000 सप्लाई कर दिया आपका डी और ई को। कैपेसिटी कितने की थी, इतने की थी इसकी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ए को कर दिया, एक्स था तो इसमें हमने ये इसका निकाल लिया, जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ऑयल सप्लाई फ्रॉम डिपोट इज, भाई डिपोट ए की 7000 थी तो 5000 और ये 3000 आ गया, तो इस पर कितना बचा, 3500 इसको दे दिया इसने। नेक्स्ट कंडीशन में इसकी कैपेसिटी थी 4000 की, तो 4000 लीटर सप्लाई इसने कर दिया बी ने, और इसको जब इसके पास कोई बचा ही नहीं तो इनको क्या देगा, यानी टोटल ऑयल ए की तरफ से इनके पास आया है, बी ने केवल जो ऑयल दिया है वो कितना दिया है, 4000 लीटर, बस और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है ना। तो आराम से इसकी जो कैपेसिटी के हिसाब से इसकी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। फिर बता दे रहा हूँ, ये 500 था और ये 3000 था, तो टोटल जो कैपेसिटी वो 7000 थी। तो अब जो डी का हो गया, ई का हो गया, है ना। तो उसके बाद जो बचा हुआ है वो उसको एफ को दे देगा। अब बी की बात आती है तो बी की कैपेसिटी 4000 की है, अब 4000 इसका बट गया, ठीक है ना। और जब 4000 बट गया तो उसको 0 देगा, इसको भी 0 देगा, इसका कुछ बचा ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। और ये अब इसका 8 क्वेश्चन नेक्स्ट कल करेंगे।